आज विजयदशमी है, दशहरा है। हर शहर में, हर टाउन में ऊंचे ऊंचे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बुत खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोग खुशियां मना रहे हैं, आज रावण का दहन होगा, लंका भी लूटी जाएगी। सोचने की बात है, ये त्योहार हम प्रतिवर्ष मना रहे हैं। नवरात्रि के बाद ये त्योहार आता है। रात्रि पूरी हो रही है, खुशियों का दिन प्रारंभ हो रहा है। प्रतिवर्ष रावण के बुत की लंबाई बढ़ा देते हैं। ये इस यादगार में मनाया जाता है कि राम की सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। राम ने उस पर विजय प्राप्त की थी। इस यादगार में रावण को जलाते हैं, इसे विजयदशमी भी कहते हैं। हालांकि ये दशमी तो नौमी दशमी, इसके आधार पर जो भारतीय तिथियां हैं उसके आधार पे कह दिया गया, पर इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये जो रावण है, ये वास्तव में लंका में ही नहीं था, ये आज हर एक के मन में बसा हुआ है। जैसे भारत पर ये भी राज कर रहा है, अंदर रावण का राज्य है सबके ऊपर। रावण अर्थात विकारों का प्रतीक। उसके 10 मुख, 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के, ये कंबाइंड स्वरूप 10 विकार ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए ग्रस्त जीवन, ग्रस्त आश्रम नहीं रह गया है, कहीं कहीं तो ग्रस्त जंजाल भी बन गया है। इसको हमें जीतना है। सत्य तो ये है कि हर कल्प में, कलयुग के अंत में, जब भगवान इस धरा पर आते हैं और राजयोग सिखाकर सभी को मनोविकारों से मुक्त कराते हैं, अर्थात इस रावण को जला देते हैं, नष्ट करा देते हैं, ये त्योहार तो उसकी याद में है। सीताएं, सभी आत्माएं जो इस रावण की जेल में आ जाती हैं, परमात्मा उन्हें इस जेल से छुड़ा देते हैं। तो ये रावण जो सारे संसार पर राज कर रहा है, चेक कर लें आप अपने अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भी हैं। 5 और भी हैं। ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, आलस, अलबेलापन, वैर भाव, तेरा मेरा, परचिंतन, प्रदर्शन, ये भी विकार हैं। आप अपने अंदर जांच लें कि इन मनोविकारों में से कितने विकार मेरे अंदर हैं। मुझे पहले अपने अंदर के रावण को जलाना है। आज भी रावण दहन के समय रावण सभी से पूछेगा, समझ लो पूछ रहा है कि ठीक है, मैंने तो सीता का अपहरण किया था, बदला लिया था मैंने तो, क्योंकि लक्ष्मण ने मेरी बहन के नाक कान काट लिए थे। ठीक है, मैं तो पापी हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मुझे जलाने आए हो, तुम में से राम जैसे कितने हैं? अगर तुम राम नहीं तो मुझे जलाने का अधिकार तुमको बिल्कुल नहीं है। राम बनो तब मुझे जलाओ, बिना राम बने तुम मुझे जला भी नहीं पाओगे। देख लो, मेरा बुत तो हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। तो पूछ लें अपने से, जलाएंगे हम अंदर के रावण को? एक गीत भी है, बहुत अच्छा, भारत में गाया जाता है, आज भी गा रहे होंगे। घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं? लेकिन हम सब राम समान बन जाएं तो रावण आपे समाप्त हो जाएंगे। ये परिवार
दुख, अशांति, समस्या, टेंशन तेरे मेरे से मुक्त हो जाएंगे, मनुष्य को जीवन जीने का सुख मिलेगा। तो आज सच्चा दशहरा हम सबको मनाना है, इन 10 को हर लेना है। ये जो 10 विकार है इन पे विजय प्राप्त कर लेनी है। तैयार करें अपने को। यदि हम दुखी हैं तो कारण ये मनोविकार हैं। यदि हमें सफलता नहीं मिल रही तो उसके भी कारण यही हैं। यदि हमारे जीवन में रोग बहुत बढ़ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं ये 5 विकार ही हैं। हमें इनसे मुक्त होना है तो सच्चा दशहरा हो जाएगा। हम रावण की जेल से मुक्त हो जाएंगे, रावण के प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेंगे। काम वासना कहीं अति में तो नहीं जा रही है। देखिए, भारत में ही परंपरा थी, विद्या जब विद्यार्थी को लेनी थी ब्रह्मचर्य पालन करना था, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही बुद्धि स्ट्रॉन्ग रिफाइन रहेगी, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी मेमोरी पावर बहुत सुंदर रहेगी। आज वो चीज़ समाप्त हो गई तो पढ़ाई बहुतों के लिए टेंशन है। रट लेते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन रट लिए, पास हो गए। पढ़ाई, एजुकेशन विद्या नहीं बनी है जो मनुष्य को महान बनाए। क्रोध, इस अग्नि ने तो घर घर को जलाया है। बहुत सारे परिवारों में 1-2 व्यक्ति क्रोध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, घर का प्रेम, घर की खुशी, घर की शांति समाप्त हो जाती है। लोभ में तो संसार नाच रहा है, आप देख रहे हैं। लोभ के वश लोगों को सुख चैन की नींद नहीं मिलती, लोभ के वश उनका चित्त शांत नहीं होता है। टेंशन बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाओं का अंत नहीं होता है। मनुष्य को पता नहीं चलता कि ये लोभ उसकी अशांति का कारण है। मोह जो कर्तव्य भुला देता है, मनुष्य को दुखी कर रहा है। वस्तुओं से मोह, अपनी देह से मोह, बच्चों से मोह, पति पत्नी के बीच में मोह, ये कष्ट दे रहा है। और अहंकार, इसने तो अंधकार फैला दिया है चारों ओर। इस मैंपन ने मैं कौन हूँ इसको भुला दिया है। तो ये विकार और भी जो छोटे हैं, ईर्ष्या, द्वेष कईयों को जला रहा है। वैर भाव कईयों को सुख से सोने नहीं देता है। बदले की भावना में मनुष्य चैन से बैठ नहीं पाता है। वो सोचता है जब तक बदला नहीं ले लूंगा सुख से नहीं बैठूंगा। नफरत गुण की तरह मनुष्य को खाए जा रही है अंदर ही अंदर। आलस और अलबेलेपन से कई लोग अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। तो हम आज के दिन इन विकारों को छोड़ने का संकल्प करें, और जिसने कुछ विकार छोड़ दिए हैं वो आज पुनः कम से कम एक विकार पर विजय अवश्य प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करें। कैसे ये सब होगा? कहने से तो नहीं होगा। आज आप खुशी मना लेंगे, कल का दिन फिर वैसा ही जैसा कल था। लेकिन हमें तो हर रोज अपने को बदलना है, हर दिन हमारा नया हो। ये मनोविकारों की काली चादर जो हमने ओढ़ ली है, जिसने हमारी आंखें भी बंद कर दी हैं, हमारा तीसरा नेत्र पूरी तरह से बंद हो गया है, इस काली चादर को उतार फेंकना है। भगवान आकर इन विकारों पर विजय पाने की विधि बता रहा है। काम वासना बढ़ रही है, संसार में मानवता सिर झुका रही है। लज्जा से ऐसे ऐसे केस हो रहे, लज्जा से सबका सिर झुक रहा है। योग सिखा रहे हैं, सर्वशक्तिवान से योग लगाओ तो तुम्हारे ये विकार शांत होंगे। इन विकारों को जीतने की तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। क्रोध की अग्नि को भी तुम शांत कर सकते हो। रोज सवेरे उठकर ये याद करना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। 5 बार याद करना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं क्रोध से मुक्त हूँ। तो सचमुच घर घर में सुख शांति हो जाएगी।
राम राज्य स्थापित हो जाएगा संसार में। हमारा देश विशेष रूप से जो देवभूमि, परमात्म जन्म भूमि और कर्म भूमि है, वो पुनः राम राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज खुशियां मनाते हुए, पर्व मनाते हुए हम अपने अंदर के रावण को भी जलाएंगे और अपने जीवन को, परिवार को खुशियों से भरपूर करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.